चाचा कितना भी छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी दुनिया को पता चल ही जाता है कि ये पूरी तरह से कॉपी पेस्ट की गई है। लेकिन इसी तरह से टाइगर श्रॉफ का क्या रिएक्शन आता है जब सलमान खान इस ट्रेलर में जब दिशा पटानी को किस करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि उसके बाद जो दोस्ताना 2 से रिमूव किया गया कार्तिक आर्यन को, तो करण जौहर ने जिस तरह को उनको रिमूव कर दिया, उसके बाद कार्तिक आर्यन का एक पोस्ट शेयर होता है इंस्टाग्राम पे। उसको देख करके आपको जरूर गुस्सा आएगा और जिस तरह का पोस्ट है मैं आपको दिखाऊंगा और अपनी विचार भी व्यक्त करूंगा इस वीडियो में। और एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि टाइगर श्रॉफ जब एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं दिशा पटानी के साथ, तो जिस तरह से फैंस उनसे पिक लेने की कोशिश करते हैं, वो अपने बॉडीगार्ड को एरोगेंट होकर के ये बोलते हैं कि तू क्यों उसके साथ पिक खिंचवा रहा है, तेरे को इतना भी समझ नहीं है, जा उधर हट। उसको साइड कर देते हैं एरोगेंट होकर के। वो वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। और एक सवाल है मेरा ये कि अगर टाइगर श्रॉफ इतना केयरिंग है तो उन्होंने दिशा पटानी को क्यों सलमान खान को खुलेआम एक 45, 50, 55 साल के बुढ़े को दे दिया कि जाओ अपनी फिल्म में किस करो। पूरी वायरल वीडियो दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात करने वाला हूं जो फिल्म आई है और जिस तरह से कार्तिक आर्यन का रिएक्शन आता है और जिस तरह से टाइगर श्रॉफ ने क्या उसकी फीलिंग रही होगी, ये सारी चीजों का बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राधे का ट्रेलर आ चुका है और पूरी तरह से सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट ऐसे ऐसे करे जो मैं बता नहीं सकता। उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने सलमान खान को बहुत अप्रिशिएट किया है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सलमान खान के काम से बिल्कुल नाखुश हैं। और उसमें आपको बता दें कि पीआर एजेंसी, पीआर टीम भी है जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं और पूरी तरह से वीडियो को पसंद किया जा रहा है। नो डाउट ट्रेंडिंग में भी आ गई वीडियो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब ये फिल्म आएगी 13 मई को, तो क्या ऑडियंस उसे पूरी तरह से पसंद करेंगे? क्या ऑडियंस इस फिल्म को पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे? यह मामला चल ही रहा है, लेकिन आपको बता दें कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी मैं आपको बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो फिल्म खरीदती है सलमान खान की राधे, जो एक्सपेक्टेशन थी जब लॉकडाउन हुआ था तो राधे भैया ने यह कहा था कि आप बेफिक्र रहो, इतने दिन अगर आप लोगों के लॉस हुए हैं तो मैं एक फिल्में लाऊंगा ईदी में और पूरे लोगों को मालामाल कर दूंगा, पूरे लोगों को खुश कर दूंगा, ईद में ईदी दूंगा। तो इस तरह की कमिटमेंट तो भाईजान ने कर दी। लेकिन जब अब ये खबरें आ रही हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह से बायकॉट कर रहे हैं सलमान खान को, अब रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह से नाखुश हैं सलमान खान भाईजान से और उनकी टीम से। प्रॉब्लम कहां पे आई है बता दूं आपको कि सबसे पहले G5 पे जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्म रिलीज करने की बात हुई है वो पूरी तरह से नाखुश होने की वजह है। अब क्या हुआ है आपको बता दें कि राधे भैया ने, उनकी टीम ने ये डिसीजन करा कि इतने दिन में भैया माल हमने नहीं छापे हैं, अब क्या करें, कुछ ऐसा करें कि पूरी ऑडियंस इस फिल्म को देखें। अब आप बताइए कि अब थिएटर में भी फिल्म अगर जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पे उसी दिन जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी लोग देखेंगे, तो भैया कोई अगर घर में अगर उनके कोई बचे खुचे, जो भी बचे खुचे कुछ लोग फैंस हैं, वो अगर घर में ही देख लेंगे तो वो थिएटर में क्यों जाएंगे? पहला क्वेश्चन ये। डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरी तरह से इस फिल्म को राधे भैया को बायकॉट करने की मांग करी कि भैया ऐसे अगर स्टार रहे फिल्म इंडस्ट्री में तो फिर तो हमें रोड पर आने पड़ेंगे, जो बड़े बड़े थिएटर जो खुले हुए हैं उन्हें बंद करने पड़ेंगे, गिने जो भी हैं बड़े शहरों में 1-2 थिएटर खुले हुए हैं। तो बात अब समझ में ये आ रही है कि अब इस फिल्म का क्या होगा। अब इस फिल्म को पूरी तरह से जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं पब्लिक का और जिस तरह से अभी कोरोना का लॉकडाउन में जैसी स्थिति परिस्थिति है, इस सिचुएशन में इस फिल्म को रिलीज करना ये अपने आप में एक बहुत ही खतरा है। अब भैया राधे भैया ने अपनी पूरी रिकॉर्ड तोड़ दी है। अब क्यों रिकॉर्ड तोड़ी है, किस बात पे रिकॉर्ड तोड़ी है, आपको यह भी बता दें कि आपको बताएं कि उनके फिल्मों में किसिंग सीन बहुत कम होते हैं, लेकिन अब क्या करें, टीआरपी बहुत गिर गई है। अब जो पिछले समय में जो ऐसे वैसे करके जो फिल्में हिट हो जाती थी, अब तो वो भी जादू नहीं चल रहा। कितना भी एक्शन दिखा दो, कितना भी म्यूजिक गाना डाल दो, अब तो पब्लिक बिल्कुल समझदार हो चुकी है। तो 35 से 40 साल की उम्र जो करियर उन्होंने बॉलीवुड में दिया, इतने दिन में ये सीन नहीं करे। अब इस फिल्म में इनको क्या ऐसा हो गया कि ये सीन को करना पड़ा? आपको बता दे कि मजबूरी है, दिशा पटानी को उनको किस करना पड़ा ताकि टीआरपी मिले, लोग देखने जाए। अब इस पर से टाइगर श्रॉफ पूरी तरह से जिस तरह का रिएक्शन होना चाहिए कि भाई तूने मेरे गर्लफ्रेंड को क्यों किया, तूने क्या सोच के किया,
तू इतना बूढ़ा हो गया है, तेरी बेटी की उम्र की है, तू क्या सोच के इसके साथ ऐसा बिहेव किया है। तो इस तरह की बातें, इस तरह का फीलिंग टाइगर श्रॉफ के मन में आ रही होगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो तो भाईजान है फिल्म इंडस्ट्री के, सबके करता धरता माई बाप वही हैं। किसी को अगर फिल्म में काम देना है या फिर किसी को निकालना है, ये तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे ढकेलना है, ये तो इनकी जिम्मेदारी बनी हुई है। अब आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में उन्होंने ये कहा कि अगर आगे बढ़ा तो गुर्दे की जगह फेफड़ा, फेफड़ा की जगह पता नहीं क्या गुर्दे डाल देंगे ये भाईजान। पता नहीं ये कौन सी बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाई किया इन्होंने, हमें तो पता ही नहीं चला कि गुर्दे की जगह पे फेफड़ा कैसे डलाएगा, फेफड़े की जगह पे किडनी कैसे डलाएगी। तो ये तो इनकी रियल लाइफ में भी ये डायलॉग पूरी तरह से फैक्ट बैठती है कि अगर आगे बढ़ा तो तेरी किस्मत बदल दूंगा। ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ने लगे थे। हमारा एसएसआर भी बहुत आगे बढ़ने लगा था, तो उसके साथ किस तरह से भेदभाव किया गया, किस तरह से उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करी गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, विचार करी, और आज किस तरह का माहौल है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ये सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। भैया जब फिल्में आती हैं तो जाकर के क्यों एक्टिव हो जाती हैं सोशल मीडिया या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल। आपको बता, एबीपी न्यूज़ वाले एग्री हो गए और पूरी तरह से एक्टिव भी हो गए। अब बताएं आपको कि फिल्म आती है, अब पीआर एजेंसी भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। भैया ट्रेलर जैसे रिलीज हुआ, मुंबई की सड़कों पे बीइंग हंग्री नाम की एक बस लग जाती है, उसमें खाने वाला भर जाते हैं और उसको मुंबई पुलिस वाले को खाने दिए जा रहे हैं, गरीब लोगों को बांटे जा रहे हैं कि भैया फिल्म आ गई है, अब पूरी तरह से अब तो सेवादान करना ही पड़ेगा, प्रमोशन करना ही पड़ेगा, अच्छा काम करना ही पड़ेगा, तब तो पब्लिक जानेगी कि भाईजान इतना सेवा सत्कार करते हैं, तब तो उनके दिलों में राज कर पाएंगे भाईजान, तब तो कुछ गलत काम कर भी देंगे तो खप जाएगा कि भैया ये तो भाईजान है, सबकी मदद करता है, चलो इसको इग्नोर करो और जो अच्छे काम कर रहे हो उसको देखो ना। अब पूरी तरह से कोशिश करी जा रही है पीआर एजेंसी की तरफ से कि अब खाने खिला दो, चाहे आप कितने भी लंगर चलवा दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑडियंस अब पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और ऑडियंस अब पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये क्यों किया जा रहा है। ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन पहले क्या था कि लोग अंधे बने हुए थे, गूंगे बने हुए थे, नोटिस नहीं कर पाते थे। भाईजान जो कर देते थे या फिर कोई भी इंटरटेनर कर देता था, उस वक्त वो चीज़ अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या है कि ऑडियंस पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, अब उन्हें समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। इससे यह पता चलता है कि हमारा देश, हमारा भारत, हमारा युवा पूरी प्रगति की राह पे है, जागरूक हो चुका है, सही और गलत में, सच्चाई में समझ आनी शुरू हो गई है कि झूठ क्या है, फेक क्या है, हमें किस तरह से बेवकूफ और मूर्ख क्या कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजों के प्रति आप लोग पूरी तरह से जागरूक हो गए हो। अब हमें पता है कि कुछ हैटर्स आकर के बोलेंगे कि करता है तो भी प्रॉब्लम, नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम। तो मैं ऐसे रूप में जवाब देना चाहता हूं उन लोगों को कि भैया अगर करता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जब फिल्में आ जाती हैं, ट्रेलर आ जाती है, तभी आप क्यों एक्टिव हो जाते हैं, तभी आप क्यों सेवा करके दिखाते हैं। चलिए सेवा भी करते हैं तो पूरी दुनिया को एक्सप्रेस करते हैं, गुप्त रूप से क्यों नहीं करते। हमारा एसएसआर जो कि साउथ में जब बाढ़ आया था वहां पे, तो 2 करोड़ रुपया हाइड तरीके से गुप्त रूप से उन्होंने दिया और ये कहा कि ये पूरी तरह से मीडिया में नहीं आनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं दान, इसको बोलते हैं मदद, जो कि पीआर नहीं करती है, ये दिल का इंसानियत होता है, वो करता है कि नहीं हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए। हमें तो एक सजेशन यही लगता है इस चचा को कि अब चचा 55 साल के हो गए हैं, अब तीर्थ यात्रा जानी चाहिए और उन्हें अब भगवान को दुआ सलाम में याद रखना चाहिए। अब इन सब माया मोह में चक्करों में क्या पड़ रहे हैं, पैसा ये सब बतना कमाना था, आपने कमा लिया, अब जाइए धर्म कर्म का काम कीजिए। शादी विवाह तो किया नहीं, अब चुपचाप जाइए घर में सुतिए, ध्यान योगा करिए और उसके बाद शांति सुकून की जिंदगी जी। कुछ दिन पहले कार्तिक आर्यन के साथ दोस्ताना टू से उनको एग्जिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन इनको प्रॉब्लम फेस करने की आदत नहीं है। अब पोस्ट इन्होंने जो शेयर करा है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एक चोर की तरह मास्क लगा करके ये सामने आते हैं और प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं। एटलीस्ट इनको ये तो बोलना चाहिए कि करण जौहर ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है जैसा एसएसआर के साथ किया था। लेकिन आप क्या बोलेंगे, आप तो खुद एसएसआर के समय नहीं बोले थे, जब आपके साथ जब स्थिति और खराब होगी तब आप बोलेंगे। अभी आप ये सोच रहे हैं कि अगर बोलेंगे तो कल को मुझे जो भी 2-3 फिल्में मिली हैं वो कहीं छीन न जाए, अगर करण जौहर के खिलाफ बात अगर आवाज उठाऊंगा। तो यही तो प्रॉब्लम है, हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। आज कार्तिक आर्यन जिस तरह से पोस्ट शेयर कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, मास्क लगा करके, बाल को लहरा करके, अपनी फेस नहीं दिखा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हमने गलत काम कर दिया है, यानी आप डर रहे हैं। पूरी तरह से फेस कीजिए प्रॉब्लम को, बोलिए सामने आकर के मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
और जो वीडियो वायरल हो रही है वो हो रही है टाइगर साहब कितना केयरिंग बनते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी गर्लफ्रेंड, जिस तरह से ऐसी अभद्र, जिस तरह से उनका सीन है राधे में, उस पर से ये कुछ नहीं बोलते हैं। पहले आप इस वीडियो वायरल को देखिए। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और राधे की इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको बैकआउट करा है और कार्तिक आर्यन के इस मास्क वाले फेस पे हमें तो पसंद नहीं आया। आपको खुल करके अपने मुंह को दिखाते हुए कुछ दो लाइनें बोलनी चाहिए थी करण जौहर। इतना मीडिया ट्रायल हुआ, इतना सारे लोगों ने इतनी सारी बातें करी, तो आपको सामने आकर के बहुत सारी चीजें कहनी चाहिए थी कि मेरे साथ गलत हुआ। हालांकि इन सारे बातों पर आप लोगों की क्या विचार है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।